मैया सम्मान को लेकर बड़ी खबर यह आ रही है कि पलामू जिले के 3,49,000 महिलाओं को मई माह की राशि जारी कर दी गई है। और देखिए, इसके साथ ही जानकारी सामने ये आ रही है कि 5,59,50,00,000 आवंटित कर दिए गए हैं राज्य सरकार की तरफ से। और जून माह के अंत में ही मई माह की राशि का भुगतान किया जाना था, लेकिन 30 जून को अवकाश था। इस वजह से लाभुकों के बैंक खातों में राशि नहीं भेजी जा सकी थी। 2 जुलाई को ही लाभुकों के बैंक खातों में राशि भेज दी गई है, जो 1 दिनों में लाभुकों के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। और देखिए, बड़ी खबर यह भी है कि पोर्टल में नए आवेदन एंट्री का विकल्प अभी उपलब्ध नहीं है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी सीओ बीडीओ कार्यालय को दी गई है। लेकिन लॉन्च के बाद से ही पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ी है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। यानी अब जो लोग नया आवेदन देना चाहते हैं उन्हें फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। तो मैया सम्मान को लेकर क्या कुछ अपडेट है, ये जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता करिश्मा जुड़ी हुई है। करिश्मा, क्या कुछ नई जानकारी सामने आ रही है? जो देखिए, मैया सम्मान योजना को लेकर कई ऐसी महिलाएं हैं जो लगातार इंतजार कर रही थी कि कब उनके अकाउंट में सरकार पैसे भेजेगी। तो देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है उदय कि पलामू में लगभग 3.5 लाख महिलाओं के अकाउंट में सरकार पैसा भेज दी है। बहुत जल्द उनके अकाउंट में रिफ्लेक्ट जो है वो पैसे करेंगे। कई ऐसी महिलाएं हैं जो लगातार सवाल भी पूछ रही थी कि आखिर पैसे उनके अकाउंट में कब आएंगे। तो देखिए, मई महीने का जो किस्त है वो उनके अकाउंट में पहुंच जाएगा, जिसको लेकर पलामू की कई ऐसी महिलाएं हैं जिनका कहना है कि उनके अकाउंट में पैसे आ गए हैं। लेकिन कई ऐसी महिलाएं हैं जिनका कहना है कि अब तक उनके अकाउंट में पैसे रिफ्लेक्ट नहीं हुए। तो सरकार की ओर से ये दावे किए गए हैं कि 2 जुलाई को ही सभी महिलाओं के अकाउंट में सरकार ने पैसे ट्रांसफर किए हैं, जो 1 से 2 दिनों के अंदर, यानी कि माना जा रहा है कि 1 से 2 दिनों के अंदर महिलाओं के अकाउंट में वो पैसे रिफ्लेक्ट कर जाएंगे। देखिए, सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और सरकार की ओर से हर वो मुमकिन कोशिश की जा रही है ताकि महिलाओं को लाभ मिल सके। इसके साथ ही कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने पहले से ही शिकायत की थी कि उनके पैसे अकाउंट में नहीं आ रहे हैं, और वजह सिर्फ यही थी कि उन्होंने आधार सीडिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं की थी, या फिर जो भी सरकार की ओर से टर्म एंड कंडीशन दिए गए थे उससे वो लोग फुलफिल नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से उनका नाम होल्ड या फिर उनका नाम काट दिया गया है। तो देखिए, एक पोर्टल का शुभारंभ जरूर किया गया था, लेकिन फिलहाल उस पोर्टल में नए आवेदन जो महिलाएं करना चाहती है वो फिलहाल नहीं लिए जा रहे, जिस वजह से महिलाओं के मन में एक और सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वो कब अब आवेदन कर सकती है। तो देखिए, फिलहाल ये माना जा रहा है कि तकनीकी गड़बड़ी है, जिस वजह से पोर्टल को फिर से सुधारा जाएगा और नए सिरे से फिर से जो महिलाएं छुट्टी हुई है उनका एप्लीकेशन लिया जाएगा और उनको भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा, उसे इस योजना से जोड़ा जाएगा। तो देखिए, माना जा रहा है कि बहुत जल्द तमाम जो परेशानी है उसे दूर की जाएगी। इसके साथ ही महिलाओं को किस तरीके से फ़ायदा मिले, इसको लेकर सरकार एक और कदम बढ़ा चुकी है। लगातार आपने देखा होगा कि शिविर का आयोजन किया जा रहा है, और इसके साथ ही लगातार अगर हम रांची की बात करेंगे तो रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री भी लगातार अपील कर रहे हैं कि जो भी महिलाएं छूट गई है या तो वो शिविर में ज्वाइन करें। और इससे पहले भी जब शिविर लगाया गया था उस वक्त भी कई महिलाएं उस शिविर को ज्वाइन की थी, और जो भी उनके मन में डाउट था उस डाउट को वो क्लियर करती हुई नजर आ रही थी। अब देखिए, माना जा रहा है कि पोर्टल में जिस तरीके से कई ऐसी चीज़ें हैं जो निकलकर सामने आ रही, कई खामियां हैं, तो उस खामियां को दूर किया जा रहा है और उसके बाद नए एप्लीकेशन महिलाओं से लिए जाएंगे ताकि महिलाएं इस योजना से खुद को जोड़ पाए। जी, सरकार की तरफ से भी मैया सम्मान योजना को लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि विपक्ष की तरफ से इस योजना को बदनाम किया जा रहा है और इस पर भी खूब जमकर सियासत चल रही है। जी देखिए, बीच में जब कुछ महीनों का किस्त जो है महिलाओं के अकाउंट में नहीं पहुंच रहे थे, तो उसके बाद से ही विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा था और विपक्ष का स्पष्ट तौर पर यही कहना था कि ये सब जनता को ठगने वाली योजना है, ये सिर्फ चुनावी मुद्दे उठाने के लिए इस योजना को लाया गया था। यानी कि विपक्ष का स्पष्ट तौर पर यही कहना था कि चुनाव थे, इस वजह से इस योजना को लेकर जनता के बीच लाया गया था ताकि जनता को बरगला सके, ताकि जनता को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सके। लेकिन अब विपक्ष का कहना है चूंकि जनता के बीच में पैसे नहीं जा रहे हैं, तो ऐसे में कहना है कि अब जनता बखूबी से समझ चुकी है कि आखिर इस योजना का लाभ उन्हें मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी हो या फिर अन्य दिग्गज नेता हो, उनका स्पष्ट तौर पर यही कहना था कि सरकार सिर्फ इसको लेकर आई थी जनता के बीच में, अब जनता को सिर्फ बरगला रही है, सरकार के पास उतने फंड है नहीं। लेकिन अगर सरकार की बात करेंगे उदय, तो सरकार का यही कहना है कि सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना है और
और सरकार इस योजना को कभी नहीं बंद करेगी, क्योंकि इससे महिलाओं को सशक्त बनाना है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। तो ऐसे में देखिए अब इसको लेकर सियासत जरूर तेज हो रही है, लेकिन अगर हम बात करें सरकार की, तो सरकार की ओर से कई दावे किए जा रहे हैं और सरकार का कहना है करिश्मा, देखिए एक गड़बड़ी ये भी सामने आई थी। जो सीएससी चला रहे हैं उनका कहना था कि कई महिलाएं आई लेकिन उनके पास अपना मोबाइल नंबर नहीं था, तो सीएससी संचालक ने अपना ही मोबाइल नंबर दे दिया और उसके बाद उन्हीं के जरिए कई सीएससी संचालक इस तरह की गड़बड़ियों को अंजाम दे रहे हैं। तो अब लगता है कि महिलाओं को भी जागरूक होना पड़ेगा कि उन्हें अपना एक मोबाइल नंबर रखना होगा ताकि डीबीटी अपडेट उसके जरिए हो सके। जी देखिए, पहले से ही सरकार की ओर से ये जरूर महिलाओं को सलाह दी गई थी, एक संदेश दिया गया था कि महिलाएं जो है वो तमाम चीज़ों को खुद से देखें। आपने सही कहा कि कई जगहों से गड़बड़ी आ रही थी, कई ऐसी महिलाएं हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से आती हैं और ऐसे में उनके पास फ़ोन नहीं थे, उनके पास मोबाइल नंबर नहीं थे, जिस वजह से जहाँ भी वो शिकायत लेकर जा रही थी। आपने सही कहा कि सीएनसी जो अधिकारी है उनका भी स्पष्ट तौर पर यही कहना था, चूंकि उनके पास फ़ोन नहीं था इसीलिए नंबर जो है वो खुद से वो लोग रजिस्टर कर लिए थे। लेकिन सवाल ये उठ रहे थे कि अगर महिलाओं ने तमाम प्रक्रिया को पूरा किया था उस वक्त उनके अकाउंट में पैसे अब तक क्यों नहीं आ रहे? एक बड़ा सवाल जो है उस वक्त भी उठाया जा रहा था और अब भी महिलाओं के जहन में सिर्फ एक ही सवाल है कि उन्होंने तो सभी प्रक्रिया पूरी कर ली है, या फिर वो डीबीटी की प्रक्रिया हो या फिर हम आधार शीडिंग की बात करेंगे, तो महिलाओं का एक ही बात कहना है कि जितना सरकार ने हमें कहा था, यानी कि जो भी टर्म एंड कंडीशन रखा गया था उन तमाम टर्म एंड कंडीशन को हम लोग फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन अब तक पैसे नहीं आ रहे हैं। तो इस बीच उनका यही कहना है कि गड़बड़ी हमारे तरफ से नहीं हुई है, हमारी जो बात है, हमारा जो काम है वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिस वजह से उनके अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे। देखिए, फर्जीवाड़ा की भी खबरें जो है लगातार हर एक जिले से सामने आ रही थी और इस बीच ये कहा जा रहा था कि कई ऐसी महिलाएं हैं जो पैसे उठा रही, उन्हें पैसे की जरूरत नहीं थी, यानी कि वो डिजर्व नहीं करती थी, क्योंकि सरकार की ओर से यही कहना था कि जो आर्थिक रूप से कमजोर महिला है उसी को सरकार मदद करेगी। लेकिन इस बीच सरकार ने आइडेंटिफाई किया और एक एक करके उन तमाम महिलाओं का नाम काटा गया है, लेकिन इस बीच कई ऐसी महिलाएं हैं जो जरूरतमंद है उनका भी नाम काट दिया गया है। तो सरकार की ओर से पोर्टल लॉन्च किया गया है, लेकिन फिलहाल तकनीकी खराबी उसमें बताई जा रही है। लेकिन उन महिलाओं को जिन्हें पैसे की जरूरत है उन्हें एक बार फिर से जोड़ा जाएगा और ये कहा जा रहा है कि उनके अकाउंट में भी बहुत जल्द पैसे आएंगे अगर वो लोग सारी प्रक्रिया को पूरा कर लेगी तो। जी चलिए करिश्मा, अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पर अपडेट क्या कुछ आता है और अब अगले महीने की राशि कब तक महिलाओं के खाते में जाती है और जो गड़बड़ियां हो रही है उन्हें सरकार डीबीटी के जरिए कैसे रोक पाती है, ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री